जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बिहार स्पेशल की क्लास लेकर आए हैं और ये जो है बीपीएससी टीआर एग्जाम 3.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में आप पढ़ेंगे बीपीएससी 47 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसके महत्वपूर्ण जो बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन हम करेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो है बीपीएससी के द्वारा खुद से पूछे गए हैं। तो ये जो है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की भी संभावना सबसे अधिक हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं और हम इस कदर ये सारे प्रश्न करेंगे कि आपको कोई भी सिंगल क्वेश्चन बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है कि बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था कितनी सीटों के लिए? तो ये जो फरवरी 2005 में अंतिम चरण का जो चुनाव हुआ था 93 सीटों के लिए ये जो चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों का कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम दर्शाता है? दरभंगा, सारण, सिवान, समस्तीपुर। ये जो है अवरोही क्रम दर्शाता है। सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो थी दरभंगा में, फिर इसके बाद सारण, सिवान, समस्तीपुर। ये जो है 2001 की जनगणना के अनुसार ये क्रम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है नदियां नदियां जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा बनाती है। तो ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती हैं? पहली है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ये तीन ऐसी नदियां हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण करती हैं, ये सीमा रेखा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2002 के अनुसार बिहार में जन्म दर प्रति हजार क्या है? जन्म दर प्रति हजार में क्या है? ये है 30.9। 30.9 जो है जन्म दर प्रति हजार में है। फिर अगला 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे, ये जो है मिलियन टन में 160 मिलियन टन थे। 1 जनवरी 2003 को कोयले का जो अनुमानित भंडार था 160 मिलियन टन था। बिहार की कुल श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात कितना है? जो श्रम शक्ति है इसमें श्रमिकों का अनुपात कितना है ये बताना है। ये है 48.18%। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे अधिक अभ्रक उत्पादन वाले राज्यों में बिहार का जो है नंबर 1 स्थान है। ठीक है, ये पहले स्थान पर आता है बिहार अभ्रक के उत्पादन में। फिर आपका दूसरा है अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र जो है अफीम उत्पादन जो है हेतु प्रसिद्ध था? अफीम उत्पादन के हेतु जो है बिहार प्रसिद्ध है। और अगर आपसे पूछता है यूपी के भी कौन सा प्रसिद्ध है, तो यूपी का जो गाजीपुर है, याद रखिएगा यूपी का गाजीपुर, यहाँ पर जो है अफीम उत्पादन का किया जाता है। ठीक है, गाजीपुर यूपी में जो भी जो है अफीम का उत्पादन किया जाता है और बिहार इसका प्रमुख केंद्र था ब्रिटिश शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका 1885 में ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? संथाल थे, संथाल विद्रोह हुआ था और इसने जो किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। मेजर बारो को जो है संथालों के द्वारा हराया गया था। और संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? वे थे सिद्धू और कान्हू। सिद्धू कान्हू, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो जो बाबू कुंवर सिंह थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में बिहार से भाग लिया था और ये आरा जिले से थे। आरा जिले से जगदीशपुर से थे, याद रखिए आरा जिले के जगदीशपुर से संबंधित है और ये 26 अप्रैल 1858 को जो है इनका देहांत हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी HSRA की बैठक में भाग लिए थे। वो थे आपके फणींद्रनाथ घोष। फणींद्रनाथ घोष ने जो है HSRA की बैठक में भाग लिया था और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है इसका ये जो है HRA से नाम परिवर्तित करके बनाया गया था। याद रखिएगा HRA का नाम बदल करके HSRA किया गया और ये 1928 में इसकी बैठक हुई थी जिसके जो बिहार से थे उनका नाम है फणीश्वरनाथ घोष। ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जो 1947 का दिल्ली अधिवेशन था उसके अध्यक्षता करने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी जो है अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? वो था आपका गया। गया अधिवेशन जो है, गया अधिवेशन 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीपीओ के प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा 2022 में पूछे गए प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, बिहार में कानून द्वारा गोवध किस वर्ष में प्रतिबंधित किया गया? तो गोवध, गायों के वध से प्रतिबंधित किया गया था 1955 ईस्वी में। 1955 में गोवध को अवैध बनाया गया और इसको प्रतिबंधित किया गया। अगला है कि इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल रहा? 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का पेपर है, ये भी आप याद रखेंगे। थोड़ा सा ये नए क्वेश्चन है सारे। तो इनमें से कौन 2 बार बिहार के राज्यपाल रहे? तो वो थे अखलाक उर और रहमान किदवई। अखलाक उर रहमान किदवई, ये जो है 2 बार बिहार के राज्यपाल बने। अगला क्वेश्चन है बिहार का प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन था? बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो वो थे महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा जो है बिहार के प्रथम गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री हैं। अगला है आपका झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। ये 1999 में था और 2000 में जो है ये 15 नवंबर 2000, याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। अगला है बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? ये जो है एक कृषि पद्धति थी जिस पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य किया गया था और 3 कठिया पद्धति के विरोध में ही कौन सा आंदोलन हुआ था? तो इसमें जो है चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 ईस्वी में। ठीक है, 1917 ईस्वी में ये जो है 3 कठिया पद्धति के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। अगला क्वेश्चन है लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? तो लोकनायक की जो उपाधि है ये दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई। अगला क्वेश्चन है आपका, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय योजना अभियान प्रारंभ किया गया था। ये जो है 2015 में 7 निश्चय अभियान आरंभ किया गया। फिर अगला वर्ष 2021-22 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% है। याद रखेंगे 2.97% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसने उल गुलान आंदोलन का प्रारंभ किया था? उल गुलान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे प्रारंभ करने वाले थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जिन्हें जो है उल गुलान नामक आंदोलन प्रारंभ किया था और ये जो है 1900 से 200 के दशक 1999 से लेकर के 2000 तक इसको जो है प्रारंभ किया। ये 2000 तक चला था, याद रखिएगा 1999 से 2000 के बीच में ये उल गुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट आपका इनमें से बिहार के किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? भारत रत्न से सम्मानित जो थे वो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही जो है इन्हीं को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? ये बताना। तो जो बिहार की जो मुख्य भूमि है वो आपकी गंगा नदी से अपवाहित है। याद रखिए गंगा नदी जो है बिहार के मध्य भाग से गुजरती है। अगला है कि बिहार में बल सुंदरी, ताल, करैल एवं बलथर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये जो है मिट्टी के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन, कहलगांव, कांटी, बाढ़ एवं नबीनगर निम्नलिखित में से किसके केंद्र हैं? फिर कहलगांव, कांटी, बाढ़ और नबीनगर ये ताप विद्युत शक्ति गृह के केंद्र हैं। ताप विद्युत शक्ति केंद्र है। फिर अगला है 2010 से 11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या की वृद्धि दर्ज की गई? तो वो थे आपके किशनगंज। किशनगंज में जो है 2010-11 के दशक में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई थी किशनगंज में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिहार में निम्नलिखित में से कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है? ये आपका TRE 2 में पूछा गया क्वेश्चन। TRE 2 में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम ऐसा ही। वो तो भागलपुर, गया और पटना। पहले अगर सूती वस्त्र उद्योग की बात करेंगे तो वो थे भागलपुर, फिर गया, फिर पटना, इसके प्रमुख केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2018 का पेपर है, इसके क्वेश्चन करेंगे। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये जो है 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ।
फिर बिहार में 1929 में किसान सभा का आंदोलन आरंभ किसने किया था? 1929 में किसान सभा का जो आंदोलन है उसका आरंभ स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? फिर बिहार का किस वर्ष डिप्टी गवर्नर इनको नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है? तो जो मिथिला का मैदान है वो झारखंड के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को ये जो है झारखंड बिहार से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 2011 की महिला साक्षरता दर के अनुसार बिहार का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो ऊपर से जो 36वां, अर्थात सबसे लास्ट में है। सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में से सबसे लास्ट में इसका स्थान आता है बिहार का, अर्थात साक्षरता दर जो है बिहार की सबसे खराब है, मतलब सब बहुत कम है, सबसे नीचे है एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध है? गंगा नदी की दियारा जो भूमि है इसका नामकरण दिया से संबंध है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है? ये जो है मूंगा रेशम, मूंगा रेशम जो है बिहार के भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत नहीं है। बिहार के जो मिथिला के मखाना है उनको भी जीआई टैग मिल चुका है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो सोन नदी जो है ये गंगा की सहायक नदी है और ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक का जो पहाड़ है वहां से सोन नदी का उद्गम होता है। अगला है आपका, ये संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, वो है संथाल। संथाल जो है संख्यात्मक अगर बोले संख्या के दृष्टि से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, एसटी बोलेंगे, अनुसूचित जनजाति एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, वो थे आपके संथाल। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके किनारे किसके पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ये जो है गंगा नदी, गंगा नदी के किनारे जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के प्रश्न आपके इतने ही थे। आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल नाम से हमारा चैनल है, वहां पे आप जाकर के जुड़ सकते हो। और अगर आप व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर है हमारा 6386953110। कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए।